ये जो हम लोग ने आज हकी परफॉर्मेंस देखी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के मैच की, मैं तो भाई इस समय शांत हो चुका हूँ और ये परफॉर्मेंस देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आई विश आर्सेनल के अंदर थोड़ी और आग हो, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर है, प्रूव करने की, अच्छा खेलने की, अच्छा खेल दिखाने की। मैं हूँ डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा और ये है मेरे फ्रेंड हर्षित, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के डाई हार्ड फैन हैं। एंड वी मेन्यू को और ज्यादा प्यार रिस्पेक्ट फॉर मेन्यू रिस्पेक्ट फॉर द प्लेयर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर कैरिक यार हाँ यार भाई। ड्रास्टिक चेंज किया है भाई। अब ये लगती है कि मेन्यू मेन्यू ऐसे खेल रही है। ओल्ड मेन्यू इज बैड। अब जब तक जो नहीं मान रहे थे जिनको लग रहा सिटी क्लब तुक्का लगा है, अब वो मान ले कि अब ये हो चुका है। नहीं, बिल्कुल भाई और मुझे तो लगता है ये जो लोग अमोरिम को सपोर्ट कर रहे थे, ये भाई उन लोग के मुँह पे थोड़ा एक तमाचे जैसा हाँ, है। ये एकदम सही बात कि है। भाई अगर अमोरिम अच्छा गेम प्ले नहीं करा पा रहा था और कैरिक जिस तरीके से हाई प्रेसिंग कितने दिनों बाद तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैंने दोनों मैचेस में लगातार हाई प्रेसिंग देखी है भाई और उन टीमों के खिलाफ हाई प्रेसिंग करी है जो ऑलरेडी हाई प्रेसिंग करती हैं। हाँ, और लीग के लीडर्स हैं भाई, लीग के सिटी ले लो, वो आर्सेनल ले लो, दोनों भाई सिटी वो बार्कलेज इतनी कंटेंडर है भाई। इतनी अनस्टेबल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भाई एक तरीके से पांव में बेड़ियां बांधी आर्सेनल के और मैं बिल्कुल इस चीज को कहने में डिनाई नहीं करूंगा कि भाई दे प्लेड शिट 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 फ्रॉम द एनएस और भाई वो एकदम आर्सेनल जो तो गू गपा गेम होता है ना एकदम गू मिडफील्ड पूरे गेम में गायब ऐसा लग रहा था सीरियसली ऐसा लग रहा था कि मैच के पहले बिरयानी और लस्सी पी के आ गए मैच में एकदम सो रहे हैं एकदम भाई। सो रहे हैं मैच में यार। हमें तो लगता है कि ये 3-4 प्लेयर तो दिखे ही नहीं, जब सब हुए ना तब दिखे कि उतरे भी थे पिच में। अबे अबे भाई औजार-औजार तो पूरे मैच में कुछ किए ही नहीं और इन्होंने खराब खेला तो उसका एक रीज़न ये भी है। मैन्यू ने इतने अच्छी प्रेस करी, इतने अच्छे से इनको रोक रखा था, इतने एक-एक टैकल इतने परफेक्ट थे कि भाई आर्सेनल अपना गेम दिखा ही नहीं पाई। और सेकंड हाफ की बात करी जाए तो आर्सेनल को भाई हम बताएँ सेकंड हाफ अगर ऐसा खेलना था ना तो ना ही आते भाई। अबे ना कम ही से कम 2-1 की हार देते, 3-1 अरे अपने होम जीतते ग्राउंड ना। में कैसे ना आते अपने होम ग्राउंड में तो खेलेंगे ही हाँ, लेकिन खेलने कहाँ है? ये तो यही तो बात है। पॉइंट ये है कि भाई टैकल तो तुम्हारी टीम ने बहुत अच्छे खेले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्या टैकल बहुत मारे हैं अच्छे लगे। एकदम जो पिछले मैच के टैकल से मतलब जैसे पिछले मैच में जहाँ खत्म किया था वहीं वहीं से से शुरू शुरू किया। कर दिया मगर भाई हम एक बात बोले बात तो तुम्हारे टैकल की है भाई अगर अच्छे पासेस नहीं कर पा रही है कोई टीम नहीं यार भाई, उस चीज का क्या जवाब है नहीं एकदम सही बात है। अगर ईज़ी अगर ईज़ी थ्रो इन फेंक रहे हो अबे तो दूसरे दूसरे मेन्यू के प्लेयर को मेन्यू मिलती है। पे तो फिर तुम भाई चिल एक टीम ने भाई। हल्का सा प्रेशर बनाना शुरू करा तुम्हारे पासेस इतने गंदे होने भाई लग गए ऐसा लगा बूट्स पहन के नहीं आए हो। भाई नंगे पैर खेल रहे हो भाई, ये नंग- बॉल टच कर रहे हो तो बॉल इतनी दूर चली जा रही है। शुरुआत के 10-15 मिनट आर्सेनल वाज प्लेइंग लाइक आर्सेनल हाँ, वो ये तो बात बिल्कुल सही चढ़ है। के खेल रहे थे अच्छे पोजीशन रखे थे स्टार्टिंग 15-20 मिनट में आर्सेनल लग आर्सेनल रही थी कि आर्सेनल जीत रही है और और मेन्यू बहुत पीछे पीछे रह गई है। दिख नहीं रही थी गेम में ये एकदम ठीक ये है तो बात है। आर्सेनल ने पहला गोल मारा वो भी ओन गोल हुआ ठीक है कैसे भी करके एक अच्छे कॉर्नर थ्रो इन जिस तरीके से भी वो साका का एक अच्छा पास था हाँ। जिसमें ओडेगार्ड का टच हाँ, आके एक अच्छा वो उनका मूव सब अच्छा था। सब अच्छा था पर लेकिन जैसे ही मेन्यू ने मैच में वापस आना शुरू किया, पूरे मैच के एंड तक आर्सेनल अपने आप को वापस रिदम में ला ही नहीं पाई। भाई हम तो ये कहेंगे अगर आर्सेनल को ऐसा खेलना है तो भाई तू रख ले। भाई वो तू रख ले यार। भाई उन्होंने और रख ही लिया सेकंड हाफ में बाहर ही ना होता भाई। और इससे अच्छा तो यही था भाई। जुबिमेंडी भाई अगर तुमको सीरियसली मतलब अगर कहीं तक भी तुम तक वीडियो पहुंच गई अगर ये वाली वीडियो अगर तुम तक कहीं तक भी पहुंच गई तुमने इतना ये ये झाटू पास ना वहां पे कीपर को पास किसको पास कर रहे थे सलीबा तुमसे 25 फीट दूर है कीपर तुमसे 25 फीट दूर है तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तुमने बॉल थ्रो कर दी बस तुमने बॉल जाने दी और किसको पास कर रहे थे यार कोई नहीं था वहां पर भाई ये कौन सा प्रेशर है यार जुबिमेंडी को बोला गया था कि भाई बाहर मिल तो घबरा गया था भाई। पर लेकिन भाई जो कि बीइंग आर्सेनल प्लेयर तुमसे इतने इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। तुम्हें इससे अच्छा खेलना पड़ेगा तभी तुम लीग जीत सकते हो। नहीं तो लीग नहीं जीत सकते हो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई आज मेरे हिसाब से मार्टिनेली को फर्स्ट हाफ के बाद अंदर आना चाहिए था हाँ, मार्टिनेली फर्स्ट पर भाई उसका पूरे मैच में मार्टिनेली नहीं लाया गया यार। मार्टिनेली ये को तो फर्स्ट हाफ में जब जुबिमेंडी से वो गेम वो समय हाँ, जुबिमेंडी ने हक दिया था वहां पर हाँ। तो उसके बाद इनको मिडफील्ड में चेंजेस करे इन्होंने सही किया बट उसके बाद मार्टिनेली को लेफ्ट विंग से क्योंकि ट्रोसार्ड कोई गेम नहीं बना पा रहा ट्रोसार्ड तो भाई जब सब्स्टिट्यूट हुआ ना तब मुझे लगा कि वो पिच में खेल रहा था। मुझे था दिखा ही नहीं पूरे पिच में भाई ट्रोसार्ड ने तो कुछ किया ही नहीं। एक ही अच्छा क्रॉस किया वो भी कीपर का हाथ में। अबे भाई मतलब जैसे प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस में चल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल और और मार्टिनेली तुम रखे हो। यार मेन्यू तो उतार दो। कसम से भाई भाई और तुम रखे हो उतार दिए तो भाई ये तो बेकार है फिर तुम्हारा। भाई अगर आपसे मार्टिनेली को चैंपियंस लीग में खिलाना चाहते हैं तो ये कौन सी टैक्टिक है ये और हाँ, सबसे बड़ी बात दिक्कत में पता है क्या है आर्सेनल के साथ कुछ भी हो जाए सारी टीमें उधर से उधर कर सकती हैं सारी टीमें सैक कर सकते हैं अपने मैनेजर को हम अपने मैनेजर को भी सैक नहीं कर सकते भाई क्यों क्योंकि हमारे लिए स्टेबिलिटी इतनी बड़ी चीज है हाँ, कि अगर ये हम बात मैनेजर को सही सैक है। करेंगे तो हम लेके किसको आएंगे उसने इतनी साइनिंग कर रखी हुई है इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग कर रखी हुई है सही में और यार क्योंकि हम इतना पैसा हर सीज़न इन्वेस्ट होता है आर्सेनल के प्लेयर्स के ऊपर, उसके बाद भी ये परफॉर्मेंस तो भाई अगर हम बताएँ अगर
कोई और टीम में होता, आर्टेटा मैनेजर होता किसी और टीम का, तो अब तक ये सैक हो चुका होता या फिर आज के बाद हो गया होता। बिल्कुल हो गया हो होता। ज़रूर गया होता पर ये। क्योंकि भाई आप अगर कोई इस बार भी अगर आप प्रीमियर लीग बॉटल करते हैं, हाँ, तो ये तो 4 बार आप 4 बार से रनर अप है। इस चीज़ का जस्टिफिकेशन क्या है? इस चीज़ का क्या आप सोचना चाहते हैं कि आप इतने बड़े क्लब से निकलेंगे तो आपकी हाई प्राइसिंग होकर कोई आप बड़े क्लब में भाई चले जाएँगे? सेकंड आना ही प्राइज़ मनी होती तो अगर सेकंड आना ही सब कुछ होता तो भाई इनको अभी तक बेस्ट मैनेजर जा चुके होते ये। और प्रीमियर लीग की फर्स्ट हाफ की लीग की बात की जाए तो ये बेस्ट मैनेजर है। पर जैसे-जैसे सेकंड हाफ लीग स्टार्ट होता है तो ये भाई ये हमें बताया तो ये बॉटम टीम के मैनेजर के हिसाब से खिलाता है ये। या फिर भाई प्लेयर्स ऐसे खेलते हैं। भाई फर्स्ट हाफ 1-1 था, ठीक है? इट वाज़ ऑल गुड, तब भी इट वाज़ ऑल गुड। क्यों? क्योंकि भाई वो आप एक ज़ुबिमेंडी का मिस्टेक मैं मान सकता हूँ, ज़ुबिमेंडी से मिस्टेक हुई, चूतिया से मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक भाई आप लोगों ने कंपनसेट कर ली हाँ, ये तो और बात भाई सही है। आपने तुरंत एक्वायर करा और गोल मार ये दिया। तो बात सही है। बट सेकंड हाफ का क्या जस्टिफिकेशन है? सेकंड हाफ में आप बॉल पे भाई इतना स्पेस दे रहे हो डोरगू को कि डोरगू इतना लंबा शॉट लेके डोरगू यही सेम चीज़ कुनिया साथ भी किया था। यही एक सेम साथ चीज़ इसके कुनिया अपना पैर ऐसे सेट करके यहाँ बना के खाचा बना खा के खाचा जीतता है। अबे बिल्कुल अरे उसके उसके पास भाई इतना समय था कि वो एक टच लेके और गोल मार सकता था। वो आराम से एक और टच और ले किसी सकता ने उसको था। चार्ज नहीं किया, किसी ने उसके ऊपर प्रेस नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, उसने आराम से सेट करके मारा और अ, ब्राज़ीलियन जो अरे यार स्पेस व्हाट दोगे अ स्प्लेंडिड वो तो गोल पेले का यार, भाई, ये व्हाट तो अ स्प्लेंडिड बहुत गोल अच्छा। यार फ्रॉम कुनिया। कुनिया भाई 7वां गोल है उसका आउट ऑफ द बॉक्स से। हाँ, ये 7वां गोल है इसके इसके मैनचेस्टर यूनाइटेड में। इसके पहले ब्रूनो का था, अब ब्रूनो का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। हाँ, भाई कोई ओ भाई दिस इज सो मतलब भाई मैं एक तरफ से भाई मैंने आर्सेनल के तरफ जी आज एकदम टूट गया। मैं भाई वही बात है ना कि पता नहीं कैसे हम लोग किस किस घड़ी में कभी-कभी सोचता हूँ मैं किस घड़ी में आर्सेनल का फैन बना था। भाई अभी भी समय उतना नहीं भाई आप भाई, बता रहे आप तो भाई नहीं यू कैन चूज़ योर फ्रेंड, इवन यू कैन चूज़ योर एनीथिंग बट यू कांट चूज़ योर क्लब भाई ये तो बात ये तुम नहीं कर सकते भाई। ये तो बात सही है। ये कोई नहीं कर सकता भाई ये। मैन्यू के हम लोग तब से फैन पूरे समय रहे जब मैन्यू एकदम बेकार हो चुकी थी। लास्ट भाई सीज़न 16 था तब भी हम लोग मैन्यू फैन थे। बट आई थिंक कैरिक को इंटरिम मैनेजर के बाद से उसको भाई मेन मैनेजर फॉर भाई श्योर मुझे लगा है समर विंडो में बना देना एकदम चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर आपने मैनेजर चेंज किया तो फिर आप पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आप ही जानते होंगे। पर लेकिन कैरिक डिज़र्व भाई टू बी द मेन मैनेजर ऑफ द टीम फॉर अ बिल्कुल, लॉन्ग टाइम। भाई कैरिक के आने के बाद टीम हाई प्रेस कर रही है। भाई बस तुम ऐसा लग रहा है कि मैन्यू ऐसे खेल लिए। एक-एक टैकल, एक-एक प्रेस, एक-एक भाई चीज़ मैन्यू खेल लिए भाई। लास्ट मैच से जो टैकल उन्होंने छोड़े थे, सीरियसली आज के मैच में भी वो टैकल और एमिरेट्स में वो टैकल है। वो भाई टैकल लास्ट सीज़न तो मैं मान सकता हूँ लास्ट में मैं मान सकता हूँ सॉरी लास्ट सीज़न बता रहा हूँ। लास्ट मैच में मान सकता हूँ वो ओल्ड ट्रैफर्ड में वो था। टैकल में ठीक था। है, आपका साउथ आपका क्राउड था। कुछ एक तो होम एडवांटेज लोगों होता के है। साथ तो ये बात शायद सीधी सी लक से जीत गया हो। ल पर लेकिन आज ने प्रूव किया है कि लक से नहीं हुआ था। उस दिन भी अपने भाई मैनेजर टैक्टिकली को ब्रेक किया आर्टेटा को। आज आर्टेटा को टैक्टिकली ब्रेक किया कैरिक ने। भाई एक एक मौका मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि वो एक मौका जहां पर लास्ट में जो टैकल आया था जिसमें मार्टिनेज ने मार्टिन हाँ बिल्कुल भाई वो तो बहुत बेहतरीन टैकल था। वो टैकल वही थोड़ा एक चांस क्रिएट वो होता एक दिख चांस रहा था। हाँ, पहले उसके कोई भी पहले शॉर्ट गोल था ही नहीं कहीं मुझे पे। लगता है एक्सजी अगर देखेंगे अभी हम लोग तो हमें लग रहा है कि एक्सजी भी शायद ज्यादा ही होगा हाँ, हाँ, मैनचेस्टर हाँ। यूनाइटेड का। मैन्यू में कितने क्लियर चांसेस आए कितने क्लियर कितने क्लियर चांसेस आए। चांसेस आए थे भाई फर्स्ट हाफ सीरियसली में आए। बहुत आए थे और सेकंड हाफ में तो इन लोग ने फिर कन्वर्ट ही किया वो भी आउट ऑफ द बॉक्स। फर्स्ट हाफ में भी 2 चांसेस थे। दो ब्रूनो का ब्रूनो का क्लियर कट चांस क्लियर था कट चांस था। और उसका उसका तो पर लेकिन सेकंड हाफ में तो भाई अंदर घुसने की जरूरत भी नहीं इन लोग ने आउट ऑफ द भाई बॉक्स सही ही बात मारा। मतलब अगर कहा जा सकता है कि कैरी के ऊपर इतनी बड़ी तलवार थी कि आप आए हो उस टीम को मैनेज करने के लिए जो टीम बिल्कुल जीरो स्टेबिलिटी के साथ खेल रही है। इतने मतलब उनके कोई प्लेयर क्लिक नहीं कर रहे। ब्रूनो के अलावा किसी प्लेयर पे आप इनके भरोसा पास नहीं तो कर सकते। मैन्यू मर चुकी बस कैरिक लाओ और भाई कैसे भी सीजन बचा सीजन लो बचा अब लो नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या देखेंगे करता क्या है। वो बस कैरिक आता है भाई कुछ नहीं बोलता है। एक गंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। एक बड़े बड़े दावे नहीं करता है। कुछ नहीं करता है। सीधा रिजल्ट से बात करता है। कैरिक ने बोला कि तुम दिस इज सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड फॉर यू। और क्या भाई भाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड हैं भाई इनकी रिस्पेक्ट। और मैं ओले का डाउट नहीं करना चाहता कि ओले को क्यों लिया क्यों नहीं लिया कैरी को क्यों लिया। मगर मैं तब भी बोलना चाहता हूँ अच्छा किया क्योंकि भाई भाई इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता था। अब ओले आते क्या करते वो करते वो बात की बात है। पर लेकिन भाई ये जो इसने कैरिक ने करके दिखा दिया 2 मैच बैक टू बैक 15-10 दिन के अंदर वो भी एक पे की सिटी को हराना, एक आर्टेटा की आर्सेनल को हराना। वो भी दोनों जब वो सीरियसली लीग भाई को जीतने कंटेंडर है उनको हराना। तो सही भाई अब तुम इससे ज्यादा एक कैरिक मैनेजर से 10 दिन में तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसका तो कैरिक खोल के ही खड़े हो सकते हैं भाई। भाई मुझे इससे लगता है कि एरिक शुड डिजर्व अ मच ब्रेस और मुझे लगता है कि भाई वो उसको बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व कर बहुत बहुत यार। भाई भाई प्लेयर्स खेल रहे हैं एज़ अ टीम। नहीं नहीं प्लेयर्स बिल्कुल एज़ अ टीम खेल रहे हैं। बिल्कुल कुछ भाई भी हो रहा है एक साथ खेल रहे हैं। तो भाई बिल्कुल ये भाई सब चीज़ें तो भाई कैरिक लेके आया है मैन्यू के अंदर। ना उसको कोई नया प्लेयर मिला है कि अब दावा करते हैं हम लोग कि भाई हमारे पास बेस्ट डिफेंडर्स वेल हैं हमारे पास बेस्ट मिडफील्ड है। वी हैव डेक्लन राइस जुबिमेंडी है ओडेगार्ड मरीनो है ओडेगार्ड है। कहाँ हो कहाँ सो रहे थे आज क्या हो गया था भैया कल रात में क्या ऐसा खा लिया तुमने। हम तो ये कुछ मतलब जस्टिफाई नहीं। इसके पहले आप इंटर को हरा के आ रहे हो। इंटर में इंटर अपनी लीग में टॉप पर है सीरिया ए पे। ये तो अबे भाई क्या हो गया आज क्या हो गया आज क्या खो खा के बैठ गए। भाई इन लोगों ने कर ना थोड़ा कर लिया था। ज्यादा कर दिया ज़्यादा कर ज्यादा लिया। कर दिया। बट दे हैड अगर टू मच आर्सेनल को दे हैड टू मच दे हैड टू अगर मच आर्सेनल को ये अपनी लीग जीतनी है
यहाँ से अगर जीतनी है, तो इनको ऐसे मैच में ही परफ़ॉर्म करना होगा। यहाँ से अब लीग जीतने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? अब अब तो हम तुमको बताएँ, अब इनके पास सारे बड़े मैचेस फँसे हुए हैं। अब तो अब इनको सिटी आएगी, है ना? अब मैं तुमको बता रहा हूँ, अब सिटी आएगी, अब नॉटिंघम फॉरेस्ट आएगी, सब अब देखो ये सब टीमें और आएँगी इनके सामने अगर कि यहाँ से अपनी परफ़ॉर्मेंस को रेस नहीं किया, वो भी 10x तो ये भाई भूल जाए, ये फिर चैंपियन लीग के लिए फाइट करेगी, हम टॉप 4 में आ जाएँ। आर्सेनल यहाँ से इतना गिर सकती है आर्सेनल। जिस हिसाब से आज आर्सेनल खेला है, उस हिसाब से तो भाई ऐसा लगेगा कि वो लीग लीडर्स हैं। अबे बिल्कुल भी लग रहा पिछले था। पिछले पता नहीं क्या हो गया प्रीमियर लीग के मैचेस में मैं देख रहा हूँ, भाई ऐसा लग रहा है कि ये लोग टायर्ड हो गए, ऐसा लग रहा है कि इन लोग के ऊपर प्रेशर की वजह से इतना टायर्डनेस है हाँ, कि भाई हमको लीग जीतनी है, हमको लीग नहीं उसके इतना टायर्डनेस है कि भाई पैर नहीं काम कर रहे हैं इनके। हाँ, ये आप देखो पर लेकिन आर्सेनल का बेंच स्ट्रेंथ पूरी प्रीमियर लीग में देखोगे, इससे अच्छी पेपर में बेंच स्ट्रेंथ किसी और टीम की है ही नहीं। तो क्या करें पर ऐसे बेंच सिस्टम वही तो का? बात है, पर परफॉर्मेंस की बारी आ रही है, तो जिस मैच में अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिस मैच में भी हल्का सा प्रेशर शो करने की बारी आ रही है, वहाँ से ऐसा डाउनफॉल आ रहा है कि ये लोग कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। और भाई आज शॉट आउट देना चाहूँगा, सबसे बड़ा शॉट आउट देना चाहूँगा आज मैं डोरगू को भाई। दोनों को भाई रिस्पेक्ट मैन सीरियसली भाई, रिस्पेक्ट, डोरगू भाई क्या गेम खेला रिस्पेक्ट है। मैन। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच है भाई वो। मैन ऑफ द मैच मैच है वो, सीरियसली वो मैन ऑफ द मैच है भाई। मैन ऑफ द मैच है वो। भाई भाई सीरियसली इस तरीके का गेम प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड डिजर्व करती है। डिज़र्व वर्टिकल ऐसे प्लेयर डिज़र्व करती है, ऐसी इंटेंसिटी डिज़र्व करती करती है है भाई भाई कि तुम सीरियसली ये पूरा ऐसे लड़ो बॉल के पीछे जैसे तुम्हारे पास बॉल के लिए पागल हो। अभी तक मैन यू में यही चीज़ कमी है, यही बिल्कुल, चीज़ कैरी बिल्कुल, लेकर बिल्कुल, आया। बिल्कुल। तुम्हें एक टैकल मारो तो ऐसे मारो या तो प्लेयर या तो बॉल। ये मैन यू पहले थी, सर एलेक्स फर्गुसन में मैन यू यही थी। यही बिल्कुल कैरी में भाई। थोड़ा चेंजेस किए हैं। भाई मगर मैं अपनी मिडफ़ील्ड से भाई ये बहुत आर्सेनल को तो खराब बहुत कोप अप मिडफ़ील्ड है करना भाई। पड़ेगा, बहुत कोप अप बहुत। करना भाई, बहुत ही ऐसे ज़्यादा। मैचेस में ही तुम्हें परफॉर्म करोगे तभी तुम जीतोगे। जीतोगे सिटी भाई। जीती है इतने बिल्कुल सही साल बात है। प्रीमियर लीग को राज करी चूँकि उसने ऐसे बड़े मैचेस में भी जीत बिल्कुल, हासिल करी है। बिल्कुल सही पर बात है। आर्सेनल जैसे आज खेली, उस हिसाब से भाई आज तक जीतना डिज़र्व भी नहीं करती थी। आज तक जीत भी डिज़र्व नहीं करती थी। भाई मुझे 4 तो पासिंग की है, मुझ तो तुम हर दिन सेट पीस से नहीं जीत नहीं सकते जीत भाई। सकते भाई। भाई मैं चलो सेट पीस की तो बात रहने देते हैं क्योंकि सेट पीस का तो भाई सेट पीस पे भी आज क्या सेट पीस देख रहे हैं तुम। कितने कॉर्नर मिले थे? 8 या 9 कॉर्नर मिले, 8-9 कॉर्नर मिले उसमें भी भाई तुमने एक मारा है वो भी एकदम कैसे हड़बड़-हड़बड़ से। भाई वो सब बस बिना बॉल आँख बंद किए पैर चलाया सबने कि अंदर घुस गई। अंदर घुस गई बॉल। अबे भाई सबसे बड़ी बात है इतना इतना अगर कॉर्नर है, थ्रो इन है, आप बेन व्हाइट क्या कर रहे हो भाई? थ्रो इन में बॉल पकड़ के खड़े हो, तुम जीत रहे हो, तुम 2-1 से बैक हो, तुम अभी 2-1 से हार रहे हो। तुमने स्कोर सही से देख नहीं पाए, अबे तुम अभी भाई जीत रहे हो भाई 10-10 मिनट तो बना 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड मैटर करते हैं और वर्टि यहाँ पे 1-1 मिनट तक तुम थोड़ी लिए खड़े हो। वर्टिकल पासेस नहीं खिला पा रहे हो यार। हाँ, ये तो तुम हॉरिजॉन्टल पासेस ही खेल के क्या जीत रहोगे? मैच जीत जाओगे। मैच जीत जाओगे तुम हॉरिजॉन्टल पासेस खेल के, वर्टिकल पासेस में ही मैच जीतोगे। अगर भैया चलो ठीक है, तुम बेन व्हाइट को लेके आए, बेन व्हाइट ने कितने क्रॉस मार दिए? हाँ, कितने एक क्रॉस मार दिए बेन एक व्हाइट रन ने? नहीं था, एक उसको पास ऐसा मिला नहीं। कोई अबे एक साका ही एक 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 बस जिसने आज परफॉर्म किया एज़ अ आर्सेनल प्लेयर और आर्सेनल को थोड़ी रिस्पेक्ट रखी है वो साका है। साका के थोड़े अटेम्प्ट्स अच्छे थे, थोड़े क्रॉसेस अच्छे थे। इवन ओडेगार्ड ने का गोल जो मार्टिनेली का ओन गोल हुआ उसमें भी साका का ही पास था। साका ही थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे, उसकी भी तुमने विंग उधर कर दिया। साका को भी जो नेचुरल गेम है उससे हटा दिया। भाई हमारे पास ना मिडफील्ड है। अब तो हमको ऐसा लगने लगा है भाई ये सिर्फ पता नहीं प्रीमियर लीग का क्या जादू है कि भाई आर्सेनल आती है प्रीमियर लीग में और भाई क्या खेल रहे हो भाई क्या खेल रहे हो भाई। जैसे ही सेकंड हाफ लीग का आता है, जैसे ही ये फरवरी के बाद का और जनवरी के बाद का महीना आता है, जैसे ही किस्म आके आते हैं, जैसे ही किस्म आके आते हैं इनको कुछ हो जाता ये है, ज्यादा करके ये आते हैं। ज़्यादा कुछ कर लेते हैं ये इनको ज्यादा कर लेते हैं गिफ्ट भाई। विफ्ट कुछ ऐसा मिल जाता है कि ये फिर एक एक बाय बाय करना एक ही एक पर पड़ता तीन है। एक एक पर तीन संभाले नहीं संभल रहे। फिर इनको ये लगता है कि अब मैंने सब पा लिया, अब मैं अगली क्रिसमस में ही कुछ कर पाऊँगा। भाई मतलब मैं क्या बोलूं यार एमिरेट्स में रह के आप इस तरीके का गेम खेलोगे भाई। फैन्स पूरे आर्सेनल फैन्स आज मैंने आर्सेनल फैन देखा पूरे स्टेडियम शांत था भाई, पूरा स्टेडियम शांत था। तुम उनके लिए तो अच्छा खेल लो यार। लोग भाई तुम्हें जीतना देखना चाहते हो, तुम हर मैच जीत रहे हो। मेन मैच मैन यू वर्सेस आर्सेनल, आर्सेनल इतनी बड़ी राइवलरी तो तुम भाई इसमें अच्छा तो परफॉर्म करो। अच्छा आर्सेनल का थोड़ा तुम पता डिजर्व करते हो अच्छा खेलना आर्सेनल। भाई मुझे लगता है सीरियसली मुझे अब काय हैवर्ट्स चाहिए भाई। भाई वो कुछ नहीं कुछ करता तो कम से कम गोल पे शॉट तो लेता है यार। जो भाई जिंदा हो जाओ भाई काय हैवर्ट्स कहाँ कहाँ टिके हो भाई किस कब्र में लेटे हुए हो। 1.5 साल से नहीं देखा है तुमको यार। एवर्ट्स तो सिर्फ फ्री की सैलरी लेने आए हैं, अबे उनको भाई अच्छी खासी मिल रही है। फ्री की सैलरी फ्री का इंश्योरेंस और भाई भाई वेकेशन मना रहे हैं पता भाई 1 डेढ़ साल तो तुम इंजरी पे ही हो, क्या तुमको हो भाई यार। तुम्हारा सब पूरा नाम ही लोग भूल गए हैं आज यार। तुम्हें ग्योकरेस को भी कुछ नहीं बोल सकता भाई क्योंकि उसको इतना कम टाइम मिला ग्योकरेस को और भाई ग्योकरेस की कोई गलती नहीं मिडफील्ड अगर गेम प्ले नहीं बनाएगी तो ग्योकरेस खड़े खड़े के बॉल लेके सबको बीट करते ना काटा अंकारा मेसी बन किसी ने जाएगा। प्रॉपर क्रॉस किया आर्सेनल की, ना अरे किसी ने यार कुछ किया, तो भाई इसमें तो भाई हम मेरा तो ये मानना है कि ये पूरी एज़ अ टीम बहुत बहुत स्लो खेली आज, बहुत स्लो बहुत स्लो खेले भाई खेली। बहुत स्लो खेले भाई। बिल्कुल एज़ अ आर्सेनल ना कोई पासिंग, ना कोई ऐसा जो टिकी-टाका थोड़ी फास्ट पासिंग होती है इनकी, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी कुछ नहीं। भी ना नहीं। इनके ना प्रेसिंग आज सेकंड हाफ प्रेस नहीं किया इन्होंने मैन यू को आराम से मारने दिया और फिर जब मैन यू को तुम मौका दोगे, तो ये वो मैन यू नहीं लिबे-लिबे करती। ये बिल्कुल तो और उसके वो चीज़ भाई वो वो चीज़ चीज प्रीमियर भाई लीग में या नहीं तो फिर करते आप भाई संडे लीग या फ्रांस लीग खेले, तो बस उसमें आप आराम से गोल मार भी सकते हैं। यहाँ बस। प्रीमियर लीग का इतनी हाई इंटेंसिटी गेम होता है, आप नहीं ये सब कर सकते हैं। पर आर्सेनल को भाई यहाँ से आर्सेनल को कोप करना पड़ेगा। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू आर्सेनल की भाई कुछ भी करके यार इतना तो कर लो यार
1 पॉइंट के दम पे भी इस प्रीमियर लीग जीत जाना भाई, बेशर्म हो गए तो 1 पॉइंट के दम पे भी जीत जाना भाई। इसीलिए मैं भी फैन, पर लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्सेनल इस साल, मैं भी चाहता हूँ कि आर्सेनल लीग जीते, क्योंकि सेकंड प्लेस में आते देख देख के मैं भी थक गया अबे हूँ। थक गए भाई, और सीरियसली उसके थक गए बाद भाई। अच्छा खेलती है हम मुझे पता है, मैं तुमको सही बताऊँ, मुझे पता है राउंड ऑफ 16 के बाद मैं आर्सेनल के चांसेस नहीं मानता हूँ भाई चैंपियंस लीग में। चैंपियंस लीग में मिली, कोई जैसे कोई जैसे 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 प्लेऑफ जैसे आएगा, जैसे बिल्कुल प्रेशर आएगा, इंटेंसिटी जैसे बढ़ेगी। ये ये प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने अपने होम ग्राउंड में ऐसा अगर खेल रहे हैं तो भाई क्वेश्चन उठ जाएगा कि चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में क्या करेंगे। ये और भाई प्रेशर नहीं है हैंडल कर एफए पाते। कप, कैराबाओ कप ट्रॉफी लेके ना कोई कुछ नहीं होने वाला। नहीं है। कोई कुछ नहीं होने वाला, तुम ही खुश हो सकते हो आर्सेनल आर्टेटा, और कोई कुछ नहीं होने इतने वाला बड़ा भाई। क्लब है, तो ये इसको फिर बड़ा ट्रॉफीज भी चाहिए, बड़ी ट्रॉफीज जीतनी पड़ेगी। भाई 25-20 साल यार, कम ऑन यार, और क्या भाई, और तुम 22 साल से ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं भाई, 4 साल से आप रनर अप पे, आज रनर आज अप, इस साल काउंट करूं तो इस साल का भी काउंट कर लो, पिछले 3 साल तो रनर अप पे हैं, मगर जिस हिसाब से चल रहा है तो 4 साल हो जाएंगे तुम्हारे और रनर अप आज पे तक भाई। की प्रीमियर लीग के इतिहास में कोई भी क्लब 4 बार रनर अप नहीं आया है। भाई लगता है आर्सेनल ये रिकॉर्ड तो तोड़ ही तोड़ देगी इस देंगे साल। भाई, ये तोड़ देंगे।